सीता माता के चरण में चंचू का प्रहार किया। लेकिन अद्भुत लीला, श्री जानकी जी अपनी जगह से हिली डुली नहीं। पीड़ा हुई, चरण में चंचू का प्रहार किया। उन श्री जानकी जी के श्री चरण में, जिनको देखकर जनक जी ने कहा था, आवने होए जबे ससुराली लली सुकुमारी हूकों संग लीजो, कांकरी हूँ जो सिया के कबों पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। और श्री अवध में भी पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। उन श्री जानकी जी के कमल कोमल चरणार विंद में काक बनकर चंचू का प्रहार करने की कुचेष्टा करने वाला है। जयंत वहीं बैठा है। लेकिन कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो, माता कभी कुमाता नहीं होती। माता सोचती है ये भाग जाए, लेकिन वो भागे क्यों? वो तो राम जी का बल देखने आया है। श्री जानकी जी सोचती है भाग जाए, और श्री किशोरी जी ने, जानकी जी ने तनिक भी विचलित नहीं हुई। प्रभु के विश्राम में बाधा पहुंचेगी, यही भक्ति का वैशिष्ट्य है। भगवान के विश्राम में बाधा ना पहुंचे, और अपराधी के प्रति क्षमा का भाव कि ये चला जाए। पर वह वहीं बैठा था, रक्त रंजित चंचू लिए। राम जी समझ गए, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर चला रघुनायक जाना, चला रघुनायक जाना, जाना चला रुधिर, चला रुधिर, चला रुधिर। रघुनायक जाना, चला रुधिर, चला रुधिर, 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 रुधिर। भगवान जान गए। चला रुधिर रघुनायक जाना, राम जी समझ गए। प्रभु के नेत्र खुले, जयंत वहीं बैठा। देखो, भगवान की एक अद्भुत विशेषता है। भगवान पर प्रहार नहीं किया, श्री जानकी जी पर प्रहार किया। और मुझे लगता है कि भगवान का बल देखना हो तो जो भगवान के आश्रित रहते हैं उन पर प्रहार करके देखना, तब पता लगेगा कि भगवान का बल कितना है। अपना अपराध करने पर भगवान नाराज नहीं होते। निज अपराध रिसाहि न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जयंत को देखा, भगवान ने उन्हीं पुष्पों में से एक पुष्प चुना, लकड़ी की छोटी सी सींग, धनुष बाण बनाया, चला दिया। श्री जानकी माता के लिए जो फूल हैं वही जयंत के लिए शूल बन गया। भगवान ने बाण लगाया पीछे। जयंत ने सोचा कि बाण तो कौए के पीछे लगा है, हमारे पीछे तो लगा नहीं है। कौए का रूप त्याग दिया। धरि निज रूप गए पितु पाई,
धरि निज रूप गए, पित पाए धरि निज रूप गए, निज रूप गए, रूप गए, रूप गए, पित पाए धरि निज रूप गए, निज रूप गए, निज रूप गए, निज रूप गए। अपना रूप बदल कर गया, अपने मूल रूप में इंद्र के पास गया। लेकिन भगवान का बाण पहचानता है कि किसके पीछे लगना है। देखो, भगवान का बाण शरीर के पीछे नहीं लगता, शरीरधारी के पीछे लगता है। वह कितने भी शरीर बदले पर भगवान का बाण तो पीछे लगा है। इंद्र ने देखा, जयंत क्या हुआ? जयंत ने कहा राम जी का बाण पीछे लगा है। जयंत ने जब यह कहा, इंद्र बोला तुरंत भागो, तुरंत, तुम्हारे कारण मेरा स्वर्ग नष्ट न हो जाए। जयंत को भी लगा कि जगत पिता का विरोध करने का यह फल है कि पिता ने भी शरण नहीं दी। वहां से चलकर गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुरंत जाओ। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि जयंत अब आपके ही पास आ रहा है। शंकर जी बोले आए, पीछे बाण लगाए तो इधर हम त्रिशूल रखें। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, उसका बध तो होना ही चाहिए। बोलो, कहीं शरण नहीं मिली। देवराज इंद्र शरण नहीं दे सके, ब्रह्मा जी शरण नहीं दे सके, भगवान शंकर ने शरण नहीं दी। अब जयंत समझ गया कि अब कहीं शरण मिलने वाली नहीं, भगवान का बाण पीछे पीछे। जयंत आगे, भगवान का बाण पीछे। रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद देखा बिकल, देखा नारद देखा, नारद देखा बिकल जयंता, नारद बिकल जयंता, नारद देखा, लागी दया कोमल चित संता, नारद दे नारद देखा बिकल देखा बिकल जयंता, नारद दे। नारद जी ने देखा जयंत बड़ा व्याकुल है। नारद जी ने कहा जयंत कहां जा रहे हो? यद्यपि जयंत ने नारद जी से शरण मांगी नहीं। नारद जी ने कहा जयंत कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा महाराज कोई ठिकाना होता तो बताते, अब तो ये बाण जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं। बाण पीछे लगा है, हम आगे भाग रहे हैं, जहां शरण मिले। नारद जी ने कहा ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा यह भी अद्भुत प्रश्न है। बाण कोई वरदान देने के लिए लगा है पीछे? प्राण लेने के लिए लगा है। श्री नारद जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता है। क्यों? अगर ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता होता तो तुम्हें ब्रह्मलोक शिवलोक
तक जाने देता, इंद्रलोक तक जाने देता, कि बीच में ही मामला साफ कर देता। जयंत ने कहा ये दूसरी समस्या है। क्या? ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। या तो प्राण ले पीछा छोड़े, पर प्राण ले नहीं रहा, पीछा छोड़ नहीं रहा है। नारद जी ने कहा कि जयंत ये बाण ऐसा ही है। भजस न मन ते ही राम कहूं काल जासु को दंड। ये काल का बाण सबके पीछे लगा है, समय का बाण सबके पीछे लगा है। आप देखो मृत्यु क्या है? मृत्यु है पर्दे के पीछे जाना, ड्रेस बदल के फिर आ जाना। ये बाण तो पीछे लगा, नचा रहा है भगवान का बाण। तो इस बाण से बचने का उपाय क्या है? नारद जी ने कहा जिसका बाण है उसी की शरण में चले जाओ। भगवान के बाण से भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। भगवान की शरण में। जयंत ने कहा कि ठीक है महाराज, भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। हां, और कोई उपाय नहीं है। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन भगवान पूछेंगे कि जयंत शरण में आना था तो भागे क्यों? और दूसरा प्रश्न, भाग ही गए थे तो लौटकर आए क्यों? नारद जी ने कहा कि जयंत कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा। अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। चारों तरफ आपका प्रभाव देखा, सब जगह देखा, सब जगह आपकी सत्ता है, पर अब आपका प्रभाव देखा है। ये दार जग माही ऐसो को उदार 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 जग माही उदार जग माही। परम उदार भगवान श्री राम जी की शरण में गए। श्री जानकी माता ने प्रार्थना की, प्रभु इसे क्षमा कर दो। और हमारे परम करुणाधनी भगवान श्री राम जी ने कहा यह बाण तो अमोघ है, तो एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी। एक सज्जन अर्थ कर रहे थे एक नयन करी तजा भवानी। भगवान एक दृष्टि से सबको देखते हैं। एक नयन करी, एक दृष्टि से सबको देखते हैं, इसलिए तजा भवानी, उसको त्याग दिया। अरे हमने कहा कि भैया आगे की पंक्ति तो सुनो। सुरपति सुत जानत बल थोड़ा, राखा जियत आंख गही फोड़ा। तो आंख फोड़ी, बाण अमोघ है इसलिए एक आंख बची। मानो भगवान ने कहा कि हमको और श्री जानकी जी को अलग अलग आंख से मत देखो, अलग अलग दृष्टि से मत देखो, एक ही दृष्टि से देखो। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। एक दृष्टि से। इंद्र पुत्र जयंत से भगवान ने कहा तुम बल देखने आए थे, बल देख लिया? हाँ देख लिया।
कितना है बल? अतुलित बल। अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल। अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जाने नहीं पाए अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल। मैं मतिमंद जान नहीं पाई। अतुलित बल बल अतुलित बल। प्रभु आपका बल अतुलित है, जिसको तौला नहीं जा सकता, ऐसा बल है। मैं मतिमंद जान नहीं सका, और इसीलिए अतुलित बल वाले भगवान जिसके हृदय में बैठे, वह अतुलित बल धामम। अतुलित बल का धाम वही जिसके हृदय में भगवान रहे। जयंत ने जाकर स्वर्ग में देवराज इंद्र की सभा में भगवान श्री राम के पौरुष का वर्णन किया, बल का वर्णन किया, और कहा कि राम जी भगवान हैं, भगवान हैं। अब तो देवता लोग बड़े उत्साहित हुए, चारों तरफ चर्चा, चारों तरफ चर्चा। भगवान श्री राम ने सोचा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है। हुई है भीर सबन मोहि जाना जे, हुई है भीर मोहे जाना, हुई है भीर सबन, मोहे जाना, हुई है भीर समर। सबन मोहि जाना, हुई है भीर समर मोह जाना, हुई है भीर समरी। सबन मोहि जाना, हुई है भीर सबन, भीर सबन, भीर सबन। सब मुझे जान गए हैं, अब यहां भीड़ बढ़ेगी। और भगवान ने सोचा कि भीड़ से दूर ही रहें, क्योंकि हमें उदासीन होकर रहना है। तापस वेश विशेष उदासी। और भीड़ के आगे तो एक ही शब्द है, भाड़। लोग कहते हैं भीड़ भाड़, इससे बचें। एक आदमी हमारे परिचित मित्र हैं, वो कहते हैं जिंदगी के चंद लम्हे खुद के खातिर भी रखो, और भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे। एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं लड्डू बांट रहा हूं, लोग लड्डू लेते। एक ने कहा कि भैया किस खुशी में बांट रहे हो? वो कहने लगा मेरा घोड़ा खो गया है। घोड़ा खो गया, ये खुशी की बात है, तुम लड्डू बांट रहे हो? बोले हाँ खुशी की बात तो है। कहा क्यों? बोले वो तो अच्छा था कि घोड़े के साथ हम नहीं थे, नहीं तो हम ही खो जाते। घोड़ा गया सो गया, हम तो बचे। और सचमुच इस
देह भाव से हम मुक्त होकर रहें, यह सबसे बड़ी खुशी है। भगवान ने सोचा अब भीड़ में रहना ठीक नहीं। अच्छा देखो, हम लोगों की भीड़ यही तो है। जब हम सोते हैं तो हमारे सब साथी छूट जाते हैं। परिवार वाले भी कहते हैं अब आराम करें भाई। आराम करने गए, लाइट बुझा दी, कंबल डाल लिया, आंख बंद कर ली, सो गए। और तो और मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं रहते। गहरी नींद में किसी को याद नहीं रहता कि हम शर्मा जी वर्मा जी क्या हैं, साधु विरत, कुछ याद नहीं रहता, अकेले हैं। अच्छा आप ये सोचो उस नींद में कितना आनंद है। एक आदमी को सोने न दिया जाए और सारे सुख दिए जाए, पागल हो जाए। निद्रा ही है। और नींद में एक बार सोकर जब जगता है तब एक स्फूर्ति लेकर फिर उसका भीड़ से संपर्क होता है। और जब सोता है तो फिर भीड़ छोड़कर अकेला चला जाता है। इसका अर्थ है अकेले में आनंद है और भीड़ में द्वंद्व है। पर भीड़ में जाना होता है तो जाएं, पर लौटकर अपने घर में आ जाएं। देखो हमारा अहम जब आकार ग्रहण करता है तो हम बाहर आते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे जब अहम भाव यह उठते हैं तब आत्म तत्व से हटते हैं, सब द्वंद्व जगत के बढ़ते हैं, मैं और नहीं तू और नहीं। इसलिए भीड़ भाड़ से एकांत अकेले में भगवान श्री राम चल दिए, धीरे धीरे बिल्कुल अकेले में। महाराज अत्रि से आदेश लेने गए, आशीर्वाद लेने गए। पहले महापुरुषों के नाम भी बड़े सुंदर होते थे, उनका एक अर्थ होता था। कितना सुंदर नाम है अत्रि। अत्रि का क्या अर्थ हुआ? आ माने नहीं, त्रि माने तीन, जहां तीन ना हो। और तीन क्या? तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। ये तीनों बड़े प्रबल खल हैं, काम क्रोध और लोभ। ये तीनों जिसमें न हो उसका नाम अत्रि। अवैसी अनसुया, असूया वृत्ति जिसमें नहीं, ऐसी अनसुईया माता। और उन्होंने चित्रकूट में गंगा जी को लाया। मंदाकिनी गंगा के रूप में चित्रकूट में गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। माता सती अनुसुईया महाराज अत्रि से भगवान आदेश लेने के लिए गए। माता अनुसुईया ने श्री सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया और दिव्य वसन भूषण पहिरा दिव्य वसन भूषण पहिराए, ऐसे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए जे नित्य नूतन अमल सुहाए। अनुसुईया माता भी श्री सीता जी के सुयस का गान करती हैं। महाराज अत्रि भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। तो महाराज अत्रि से आशीर्वाद अनुमति लेकर, अनुसुईया माता से अनुमति लेकर भगवान वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब
सरभंग ऋषि मिले। इतना सुंदर संकेत है। अब ये दूसरे महात्मा हैं जिनका नाम है सरभंग, और सर माने बाण, काम का बाण, क्रोध का बाण, लोभ का बाण, ये मन में क्षोभ जगाते हैं। क्रोध का अर्थ क्या है? दूसरे के अपराध के लिए अपने को सजा देना, इसी का नाम क्रोध है। गलती दूसरे ने की, क्रोध हमें आ गया, अपराध उसका और सजा हमें मिल रही है। ये मन में क्षोभ कर ही देता है क्रोध, काम, लोभ। लेकिन ये ऐसे महात्मा हैं कि इन्होंने सर भंग कर दिया, काम के बाण को भंग कर दिया, लोभ के बाण को भंग कर दिया, क्रोध के बाण को भंग कर दिया। सरभंग भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ नहीं, प्रभु की प्रतीक्षा। और यही सोचते हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी।